घटिया सरकार की मैं क्या क्या बात करूं। ये सरकार कितना नीचे गिर सकती है, अपने ही सैनिकों को मरवाती है और फिर उनकी लाशों पे, उनकी शहादत पे वोट मांगती है। इतनी गिरी हुई सरकार मैंने अपनी उम्र में नहीं देखी। प्रधानमंत्री जी, ये ढोंग करना बंद कीजिए। मोदी जी ने सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अरे सैनिकों की विधवाओं को जिसने घसीटवाया हो महिलाओं पुलिस से, वो ये करेगा सैनिकों का सम्मान। सारे देश को पता चल चुका कि आपके दो चेहरे हैं। एक चेहरा आपका वो है जो मीडिया दिखा रही है आपको वाई वाई करके, दूसरा चेहरा जनता जान चुकी है। जहाँ जहाँ अन्याय देखूंगी मैं आवाज उठाऊंगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, लेकिन अन्याय नहीं सहूंगी सरकार का। प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं, अडानी अंबानी के इशारों पे नाचते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपको तो तकलीफ तो जरूर होगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। प्रधानमंत्री जी याद रखना, कुर्सी पे बिठा सकती है जनता तो जनता आपको नीचे गिरा भी सकती है, ये याद रखना। वो ना सरकार जी तानाशाही सरकार के आगे झुकेंगे, ना सरकार से डरेंगे, ना सरकार से बिकेंगे। 70 सालों में जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, मोदी जी ने सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अरे सैनिकों की विधवाओं को जिसने घसीटवाया हो महिलाओं पुलिस से, वो ये करेगा सैनिकों का सम्मान। दिखावा करना बंद कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। सारे देश को पता चल चुका कि आपके दो चेहरे हैं। एक चेहरा आपका वो है जो मीडिया दिखा रही है आपको वाई वाई करके, दूसरा चेहरा जनता जान चुकी है। अब आपकी चलने वाली नहीं है। देश की जनता आपके ऊपर से भरोसा खो चुकी है, क्योंकि आज तक आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों से वादा किया था 2014 में कि मैं पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा। आज तक किसी किसान का कर्जा माफ किया आपने वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, वो भी आज तक आपने नहीं की। युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। नौकरियां देनी तो छोड़िए मोदी जी, आपने बेरोजगार किया है लोगों को, नौकरियां छीनी है आपने। तो लोग आपसे कैसे भरोसा करें? आपने जितने वादे किए आप उस पर खरे नहीं उतरे, तो अभी आपसे भरोसा उठ चुका है। जितने भी आपने ढोंग रचने हैं रच लें। आपके आंसू आ रहे थे ना, पार्लियामेंट में बैठ के रो रहे थे। कोई एक रिटायर होकेगा उसके लिए आंसू बहा रहे थे। हमारे किसान शहीद हो गए, उनके लिए आपके आंखों में मैंने आज तक आंसू नहीं देखा। किसान के लिए पुलवामा में 44 शहीद हुए थे, मैंने मोदी जी को रोते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने रोते हुए देखा हो तो दिखा दीजिए, एक दिन भी दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री जी कभी सैनिकों के लिए रोए हों, कभी किसानों के लिए रोए हों। प्रधानमंत्री जी, ये ढोंग करना बंद कीजिए। आप दिखावा करते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, रकाबगंज जाके मत्था टेकते हैं। आपके एक गलत फैसले के कारण हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं। उनके पैरों में आके माफी मांगिए ताकि आपके थोड़े पाप धुल जाएं। अरे जिन घटिया सरकार की मैं क्या क्या बात करूं। ये सरकार कितना नीचे गिर सकती है, अपने ही सैनिकों को मरवाती है और फिर उनकी लाशों पे, उनकी शहादत पे वोट मांगती है। इतनी गिरी हुई सरकार मैंने अपनी उम्र में नहीं देखी। जहाँ जहाँ अन्याय जहाँ होगा वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। इसका मतलब तो मैं फौजियों के लिए आवाज़ उठा रही थी, आज मैं किसान की बेटी हूँ तो आज यहाँ आवाज़ उठा रही हूँ। तो मुझे भी आंदोलनजीवी कह रहे हैं। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आंदोलनजीवी है तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलनजीवी हूँ और हमेशा भविष्य में रहूँगी। जहाँ जहाँ अन्याय देखूँगी मैं आवाज़ उठाऊँगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, लेकिन अन्याय नहीं सहूँगी सरकार का। तानाशाही सरकार हो चुकी है, घमंडी सरकार हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म कर चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। पत्रकार भाई अगर सच बोलते हैं तो उनको जेल में डाला जा रहा है, किसान सच बोलता है तो उसको जेल में डाला जा रहा है। मतलब डराने की कोशिश कर रही है सरकार। कितनों को जेलों में भरेंगे? आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी प्रधानमंत्री जी, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। ये किसान डटने वाले नहीं है, अभी किसान रुकने वाला नहीं है। जब तक आप तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते, किसान सड़कों पे डटा रहेगा और एक दिन अपना हक लेकर रहेगा। वो ना सरकार जी तानाशाही सरकार के आगे झुकेंगे, ना सरकार से डरेंगे, ना सरकार से बिकेंगे। जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो जानबूझकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। मैं यही कहूँगी अपने सारे किसान भाइयों से, ये मीडिया जो नेशनल चैनलों पर दिखाई रहे हैं ना, उन पर भरोसा ना करें। हमारे किसान नेता डटे हुए हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे वो, और हमें जी जान से उनका साथ देना है। पहली बार किसान अपने लिए लड़ रहा है, नहीं तो हमेशा किसान है ना पार्टियों के झंडे उठा के घूम रहा था। 70 सालों में किसान अपने हकों के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने पार्टियों के झंडे गांव में छोड़ दिए, जाति धर्म सब गांव में छोड़कर बॉर्डरों पे जो किसान खड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए खड़ा हुआ है, और ये किसानों की जीत है। मैं ये कहूँगी कि बहुत खुशी के साथ कह रही हूँ कि किसान अपने हक की आवाज़ उठा रहा है 70 सालों में पहली बार। प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं, अडानी अंबानी के इशारों पर नाचते हैं प्रधानमंत्री जी बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो किसान अपना हक मांग रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी के
कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपको तो तकलीफ तो ज़रूर होगी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आपने ये पहले सोचना चाहिए था। आप अपने देश को बेचने की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे थे कि किसानों की ज़मीन को पूंजीपतियों के हाथों में दे दूं, और जो किसान बेरोजगार होंगे उनको सस्ते मजदूर आप उद्योगपतियों के लिए तैयार करना चाह रहे थे। किसान जाग चुका है, किसान के बच्चे जाग चुके हैं, किसान की बेटियां जाग चुके हैं। अब हम अपनी ज़मीन को जाने नहीं देंगे। और सरकार से इतना ही कहना चाहूँगी, सरकार बोल रही है कि महिलाओं को और बच्चों को बॉर्डरों से घर चले जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है, नारी कोमल है, कमज़ोर नहीं है। अगर आपको सच में महिलाओं की इतनी चिंता है ना, तो जल्द से जल्द तीनों काले कानून वापस ले लें। क्योंकि किसानों को भी कोई शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का, किसानों के पास टाइम भी नहीं है सड़कों पर बैठने का। किसान मजबूरी में अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने पेट की, अपने नस्ल और पेट असल को बचाने के लिए, नस्ल और फसल को बचाने के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। जो सच बोल रहा है उसको जेल में डाल रहे हैं, डरा रहे हैं। पत्रकार भाइयों से मैं एक अपील करती हूँ कि मेरे पत्रकार भाइयों, सब एक हो जाओ, मिलके एकता, मिलकर सच्चाई दिखाओ, वरना तुम्हें एक एक करके ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा। जिस दिन मीडिया पूरा एक होकर सच्चाई दिखाएगी ना, ये दो लोग क्या कर लेंगे। एक तड़ी पार है, मैं कहूँगी कि गुंडों की सरकार है। हमें गुंडों से डरना नहीं है। और एकता, जनता में तो ताकत है ना। इन दो कुर्सी के लोग ये क्या घमंड करें कुर्सी का, वो कुर्सी हमारी जनता ने आपको दी है, ना कि आप कहीं से लाए थे। प्रधानमंत्री जी, याद रखना, कुर्सी पे बिठा सकती है जनता, तो जनता आपको नीचे गिरा भी सकती है, ये याद रखना। सरकार अंदर से हिली हुई है, सरकार तक आवाज पहुंच रही है, सरकार डरी हुई है किसानों से। दिल्ली में इतने आपके इर्द गिर्द जो किसान बैठे हैं ना, वो ही काफ़ी हैं आपके लिए। हमें अपना अनुशासन तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम फिर भी अनुशासन में बैठे हुए हैं, आगे भी उम्मीद रखते हैं कि अनुशासन में रहते हुए ही हमें हमारा हक मिले।